हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति की कुछ बेसिक बातों को, जिसके ऊपर ये पूरा एक्सरसाइज डिपेंड करता है। अगर ये बेसिक बातें हम समझ गए तो इस एक्सरसाइज को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं। इस एक्सरसाइज में एक समकोण त्रिभुज के बारे में जिक्र होता है, जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है। हमने इसको 90 डिग्री मान लिया, नाम दे दिए ए बी सी। ये हमारा थीटा डिग्री हो गया। अब जब भी इस प्रकार का चित्र बनेगा तो हमारा जहाँ थीटा है, इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगी और ये कर्ण होगा। तो लिख देते हैं, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। जब भी जो एंगल 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, या सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों का जिक्र होता है जो 6 हैं, उनको जानते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा होने लगता है आधार बटे लंब सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा और कोसेक थीटा बराबर ये साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। मुख्य रूप से अगर हमें ये तीन याद हो गए, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात याद आ गए, तो ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है और ये इसका रिवर्स है। और एक होता है साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे tan थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। और एक जगह मिलता है हमें tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका रिवर्स हो जाता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये कुछ अनुपात हैं जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है। बिना इसके जानकारी के हम इस एक्सरसाइज को नहीं लगा पाएंगे। तो ये 6 फार्मूले, जो 6 अनुपात हैं, इसको याद कर लेना। और ये जो रिवर्स मान होते हैं, इसको याद कर लेना बेहद आवश्यक है। क्योंकि आगे हमको इन्हीं का यूज करना है।
इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक और फार्मूले का जिक्र होता है इसमें, जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आपने इसको पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो अब डिटेल में देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फार्मूले के माध्यम से हम किन्हीं दो ज्ञात भुजाओं से तीसरी भुजा को भी फाइंड कर लेते हैं। अगर हमें लंब और आधार दिया हो तो उसका स्क्वायर जोड़ देने के बाद कर्ण प्राप्त कर लेंगे। अगर हमें कर्ण दिया हो, इन दोनों में से कोई एक दिया हो, तो तीसरी भुजा जो नहीं की दिया है उसको भी ज्ञात कर लेंगे। अब एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक बात और बेहद जरूरी है। अगर थीटा हमारा यहाँ गिवन है तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। लेकिन अगर थीटा का स्थान चेंज हो जाए, सपोज करिए हम एक दूसरा फिगर बनाते हैं। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हमारा समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री और ये इसका सिंबल है, साइन है। ये दर्शाता है कि ये कोण जो है वो 90 डिग्री है। अब थीटा हमारा यहाँ है। इस चित्र में थीटा ए के पास था और दूसरे चित्र में थीटा सी के पास है। तब हमारा क्या होगा? इसके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा लंब, सामने की भुजा, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब इसमें कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं नोट करने के लिए। सदैव बड़ी भुजा या समकोण लिख देते हैं कोष्ठक में 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण होती है। दूसरा पॉइंट, सदैव थीटा कोण के सामने की भुजा लंब होती है। इसके बाद नीचे की भुजा या शेष या तीसरी भुजा आधार होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा का स्थान चेंज होता है तो उसके भुजा चेंज हो जाएंगे। इस मुख्य बातों को नोट कर लीजिए। अगर ये हमें पता है तो इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है। एक मिस्टेक है, ये लिखिएगा इसको कर्ण। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन A cos A, दूसरा पूछ रहा है साइन C cos C। इसके लिए हम पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे।
क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कोण बी जो है समकोण है। बी को हमने समकोण बना दिया। ए और सी को हम कहीं भी लिख सकते हैं। हम यहाँ ए लिख सकते हैं, यहाँ सी लिख सकते हैं, यहाँ ए लिख सकते हैं, यहाँ सी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया थीटा। अब गिवन है ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7। तीसरी भुजा फाइंड करनी है। तीसरी भुजा क्या है? ये हमारा है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। अब इसको कर्ण को फाइंड करने के लिए हमने अभी जस्ट बताया है पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको लिख देते हैं AC स्क्वायर बराबर लंबा है हमारा BC स्क्वायर और ये AB स्क्वायर। AC हमको फाइंड करना है। BC हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, AB हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। तो AC स्क्वायर बराबर 7 7 49 और 24 24 है हमें 576। AC स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे इसको हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल निकालेंगे 25। वर्गमूल तो आपको निकालने ही आता होगा। एक बार हम बता देते हैं फैक्टराइज मेथड। 5 5 5 एकम 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। 2 पेयर बन गया यानी 5 × 5 बराबर 25। बच्चों AC हमारा गया 25 यानी कर्ण हमको मिल गया 25। अब हम हल करेंगे, सीधा डायरेक्ट मान निकालेंगे। पहला साइन ए बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है? लंब है हमारे पास BC बटे कर्ण है AC बराबर BC का मान 7, AC का मान 25। तो साइन ए हमें मिल गया इतना। और काश ए देख लेते हैं। काश ए बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। तो काश ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास है AB और कर्ण है हमारे पास AC। तो हो जाएगा cos A बराबर AB का मान 24, AC का मान 25। ये पहला हो गया। इसी में दूसरा पूछ रहा है। तो दूसरा हमारे पास है, पूछ रहा है साइन C। इस क्वेश्चन में बेहद ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा हमने पहले ही बताया है कि ये थीटा अगर चेंज होगा तो लंब और उसके आधार चेंज हो जाएंगे। तो एक और त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा C हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। हमारे पास BC कितना है? 7 है। AB कितना है? 24 है। कर्ण कितना है? 25 है। तो साइन C बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन C बराबर लंबा हमारे पास है AB बटे AC। तो साइन C बराबर
ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25। इसी प्रकार cos c का देखते हैं। cos c हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो cos c बराबर हो जाएगा, आधार हमारे पास है BC और कर्ण है AC, तो cos c बराबर हो जाएगा आधार 7 AC 25। ये था हमारा पार्ट 1। आगे हम देखेंगे पार्ट 2।